पाकिस्तान सुपर लीग जैसी 10 इंटरनेशनल क्रिकेट लीग्स जमा होकर भी आईपीएल का मुकाबला नहीं कर सकती, बल्कि आईपीएल के बराबर भी नहीं आ सकती। जब भी आईपीएल के मैचेस होते हैं तो हर टीम अपना मैच अपने शहर में खेलती है, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग की दो बड़ी टीमें कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर जल्द आज तक अपने होम ग्राउंड पे एक भी मैच नहीं खेल सकी। आईपीएल में टॉप खिलाड़ी जितना कमाता है उतना पाकिस्तान सुपर लीग की एक टीम मिलकर भी नहीं कमा पाती। इंडिया में 20 ऐसे क्रिकेट स्टेडियम्स हैं जहां आईपीएल का मैच कभी भी करवाया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान सुपर लीग के लिए 4 क्रिकेट स्टेडियम्स का जुगाड़ लगाए बैठा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ टाइम पहले पाकिस्तान सुपर लीग की कमेंट्री इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में करने का भी सोचा। उर्दू कमेंट्री के लिए 5 ओवर्स मुख्तस किए गए और पाकिस्तान भर से उर्दू कमेंट्री के लिए बेहतरीन लोगों को ढूंढने में पाकिस्तान सुपर लीग को बहुत ज्यादा वक्त लगाना पड़ा, क्योंकि उर्दू कमेंट्री के लिए पाकिस्तान में कोई मौजूद बंदा नहीं मिल रहा था। जब भी आईपीएल होती है तो इंटरनेशनल क्रिकेट लगभग बंद हो जाती है। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट हो तो उसमें वो खिलाड़ी खेले जाते हैं जो कि आईपीएल में रिजेक्टेड होते हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में इंटरनेशनल क्रिकेट चल भी रही होती है और अक्सर पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने वाले खिलाड़ी अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के चले भी जाते हैं। आईपीएल ने इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत सी ऐसी इनोवेशंस दी हैं जो आगे चलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में अडॉप्ट की गई हैं, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट को कोई ऐसी इनोवेशन नहीं दे पाई जो इंटरनेशनल क्रिकेट ने अडॉप्ट की हो। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल को इंडिया के घर घर की लीग बनाने के लिए उसमें बहुत से अजीब काम किए हैं। जैसे इंडिया में आईपीएल के दौरान जो उसकी कमेंट्री होती है वो सिर्फ हिंदी इंग्लिश में नहीं होती, बल्कि इसके साथ साथ उसने इंडिया की जो लोकल लैंग्वेज है जिसमें पंजाबी है, गुजराती है, बंगाली है, मराठी है, तेलुगु है, इनसे में जितनी बड़ी बड़ी लोकल लैंग्वेज है उन सब में उसको ट्रांसलेट किया है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो कमेंट्री है वो पंजाबी में, बलोची में, सिंधी में, पश्तो में हो की जाएगी। उसके बाद बारी आती है बल्ती की, डोगरी की, उनका तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आप अभी पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची समेत बड़ी लैंग्वेज में इनकी कमेंट्री नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान सुपर लीग कभी आईपीएल को बीट नहीं कर पाएगी, और अगर पाकिस्तान सुपर लीग आईपीएल को बीट करना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, या फिर ऐसे वो कौन से काम है जिसको लेकर पाकिस्तान सुपर लीग को दुनिया की दूसरी सबसे बेहतरीन क्रिकेट लीग्स बनाया जा सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने क्रिकेट कासिम सलीम को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और आए वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग आईपीएल को कैसे बीट कर सकती है, इस बात को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ चीजें बताते हैं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आईपीएल और पाकिस्तान सुपर लीग के दरमियान बेसिकली डिफरेंस क्या है। वह कुछ जून के कुछ साल पहले पाकिस्तान में कोयटा ग्लैडिएटर पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जीत जाती है। जब पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल कोयटा ग्लैडिएटर जीतती है तो दो चीजों ने पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को बल्कि इंटरनेशनल भी काफी हैरान किया। नंबर 1 चीज ये थी कि कोयटा ग्लैडिएटर की टीम कोयटा की तरफ से जीतती है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर की टीम में ना तो कोई बलूचिस्तान कोयटा का खिलाड़ी होता है और ना ही उनका जो स्क्वाड होता है उसमें रिजर्व खिलाड़ी में कोई खिलाड़ी शामिल था। दूसरी चीज ये थी कि कोयटा ग्लैडिएटर की टीम जब पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जीत जाती है तो वो ना तो अपने होम ग्राउंड पे कोई मैच खेला होता है उसने, और ना ही वो अपने होम सिटी में जाके उसको सेलिब्रेट कर सकती थी। यहाँ एक तरफ पाकिस्तान सुपर लीग जीतने के बाद कोयटा ग्लैडिएटर का ये हाल था, तो वहीं दूसरी तरफ आईपीएल में जब भी मैचेस होते हैं तो होम टीम अपना मैच अपने होम ग्राउंड पे खेलती है। फॉर एग्जाम्पल चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस का आईपीएल के जो राउंड होता है पहला, उसमें 2 मैचेस खेले जाएंगे। तो आईपीएल उनको ऐसे डिजाइन करती है कि एक चेन्नई सुपर किंग अपना मैच चेन्नई में खेलेगी और दूसरा मैच वो चेन्नई सुपर किंग मुंबई में खेलेगी। इस तरह एक मैच चेन्नई में हो जाएगा, दूसरा मुंबई में हो जाएगा। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि चेन्नई का मैच चेन्नई में खेला जाएगा तो वहां पर जो लोकल लोग होंगे वो स्टेडियम में नहीं आएंगे। क्या उनका इंटरेस्ट ज्यादा नहीं बढ़ेगा कि उनकी टीम अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है? यही कुछ चीजें हैं जो आईपीएल को दुनिया की सबसे बेहतरीन लीग बनाती है। आईपीएल को इंडिया की अपनी लोकल लीग बनाने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बहुत से अजीब काम भी किए हैं। जैसे आईपीएल की कमेंट्री सिर्फ हिंदी या फिर इंग्लिश में नहीं होती, बल्कि इसकी कमेंट्री पंजाबी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु समेत जितनी भी इंडिया की बड़ी लोकल लैंग्वेज है उन सब में इसको ट्रांसलेट किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ जो लोकल कम्युनिटी है वो इसको अपनी लीग समझती है और अपनी जुबान में इसका कंटेंट, इसका डाटा कंज्यूम कर रही होती है, जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल ब्रांड्स के अलावा लोकल ब्रांड्स और लोगो जो एडवर्टाइजर होते हैं वो मिल जाते हैं, जो आईपीएल को एक बहुत ज्यादा पैसा जनरेट करके देते हैं। 2019 में पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए थे, तो उस दौरान पाकिस्तान सुपर लीग भी जारी थी। पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात जब काफी ज्यादा प्यारे हो गए, अच्छे हो गए, तो इंडियन ब्रॉडकास्टर जो पाकिस्तान सुपर लीग की ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था वो पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ के चला जाता है। आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हो रहे हैं और उस दौरान ब्रॉडकास्टर जो पूरी दुनिया में इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो कहता है कि हम अब पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस को ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे। एकदम से पाकिस्तान सुपर लीग को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि एकदम से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नया ब्रॉडकास्टर हायर करना पड़ा, लेकिन आप उसे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीएसएल इवेंट के दौरान ब्रॉडकास्टर अचानक भाग जाता है, क्योंकि उस ब्रॉडकास्टर का ताल्लुक इंडिया से था। जबकि दूसरी तरफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज है वो स्टार स्पोर्ट्स की यूज करता है।
जो कि दुनिया की क्रिकेट की सबसे बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आप कोई भी आईसीसी इवेंट देखते हैं तो उसकी ब्रॉडकास्टिंग की सर्विसेज की जो जिम्मेदारी होती है वो स्टार स्पोर्ट्स पे होती है, वही आगे प्रोवाइड करता है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज होती है वो स्टार स्पोर्ट्स के पास नहीं होती, वो बाकी अदर स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के पास होती है। लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी स्टार स्पोर्ट्स की है, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट ब्रॉडकास्टर कंपनी है और ये पूरी दुनिया में 4K क्वालिटी की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही होती है। तो पाकिस्तान सुपर लीग को कम से कम ये चाहिए कि वो अच्छा ब्रॉडकास्टर हाई करें, ताकि ये जो लोगों के विजुअल्स एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा बेहतर होना पड़े। अब क्योंकि आईपीएल को होते हुए 15 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा ही बहुत है। उन्होंने अपने स्टेडियम्स नए बनाए हैं, उनको रेनोवेट किया है, अपडेट किया है। इसलिए इंडिया में जब आईपीएल के मैचेस होते हैं तो बड़े स्टेडियम्स हैं, वहां पे क्राउड भी आता है, वहां पे क्राउड की जो गेट पे मनी होती है उससे ही आईपीएल वाले बहुत पैसा कमा लेते हैं। जबकि पाकिस्तान सुपर लीग में 4 स्टेडियम्स हैं, जो कि पेशावर जल में कोयटा ग्लैडिएटर है, उनके पास उनका कोई अपना होम ग्राउंड ही नहीं है, जिसकी वजह से जो उनके क्राउड के जो शायकीन है वो कहाँ पे आके मैच देखे, उन्हें डेफिनेटली दूसरे शहरों में ट्रेवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से कम लोग स्टेडियम्स में आते हैं। हालांकि पाकिस्तान के स्टेडियम्स वैसे ही काफी छोटे हैं, लेकिन इतने छोटे स्टेडियम्स में भी उनकी जो होम टीम के क्राउड होता है वो भी नहीं आ पाता। पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में 2 नई टीम्स को शामिल करने वाली है। कुछ लोग कहते हैं कि वो सियालकोट की होगी, फैसलाबाद की होगी, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग ने अगर इन 2 सिटीज की टीम्स को शामिल करना है तो उससे पहले इन दोनों सिटीज की स्टेडियम्स को भी ठीक करना होगा। आपको इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस करवाने होंगे, सियालकोट के जिन्ना स्टेडियम में भी मैचेस करवाने होंगे, क्योंकि अगर आप वहाँ के लोकल शायकीन है उनको ही उनकी टीम के मैचेस नहीं दिखाएंगे तो फिर उनके मैचेस कौन देखेगा। एक बड़ी चीज जो पाकिस्तान सुपर लीग को करनी है वो ये है कि उन्हें कोयटा में, पेशावर में भी मैचेस करवाने होंगे, क्योंकि पेशावर में क्रिकेट का बहुत क्रेज है, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी नहीं हो रहे, स्टेडियम लगभग तय है। लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है, कुछ लोग कहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा नहीं है जितना इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास है कि वो पाकिस्तान में इतने ज्यादा स्टेडियम बना सके, उनको रेनोवेट कर सके। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि फ्लड लाइट्स बनाने में ही, उनको लगाने में ही कई अरब रुपए खर्च हो जाते हैं। तो आप पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान जो इन स्टेडियम में मैच करवाएंगे, यानी कि आप सियालकोट में करवाते हैं, गुजरावाला में करवाते हैं या फैसलाबाद में, तो फ्लड लाइट्स इंस्टॉल है, लेकिन कहते हैं कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं है, तो आप फ्लड लाइट्स के साथ मैच ना करवाएं। अब आप वीकेंड पे मैच करवा लें, दिन के वक्त करवा लें, लोग मैच देखने आएंगे, कम से कम उन्हें लगेगा तो सही कि उनके मैचेस उनके अपनी सिटीज में हो रहे हैं। एक और चीज पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखनी चाहिए, वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो कमेंट्री है वो अब सिर्फ उर्दू तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी कमेंट्री पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो समेत जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी लोकल लैंग्वेज है उन सब में इसकी कमेंट्री होनी चाहिए। उससे जो पाकिस्तान के लोकल लोग हैं जो दूर दराज इलाकों में सिर्फ अपनी नेटिव लैंग्वेज को जानते हैं, वो भी जब पाकिस्तान सुपर लीग की कमेंट्री सुनेंगे तो उनमें भी एक जज्बा पैदा होगा, वो पाकिस्तान सुपर लीग के साथ अटैच होंगे, जिसकी वजह से हर सिटी में जो लोकल ब्रांड्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर प्रोविंस में जो लोकल ब्रांड्स वहाँ की चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, वो भी पाकिस्तान सुपर लीग के साथ अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए एग्रीमेंट करेंगे। उससे पाकिस्तान सुपर लीग को लोकल ही इतना पैसा मिल जाएगा कि वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बनने में कामयाब हो सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग में सिर्फ एक लाहौर कलंदर ऐसी टीम्स है जो लोकल टैलेंट को चेक करती है, उनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर लेकर आती है, बल्कि उनको लाहौर कलंदर की टीम में शामिल करती है। शाहिनशाह अफरीदी और खसूसन हारिस स्ट्रोफ जो है वो कम्प्लीटली पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर ने प्रोडक्ट लॉन्च की थी, जो आज पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में की प्लेयर्स माने जाते हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग में जो बाकी टीम्स हैं उनको भी चाहिए कि वो जो लोकल टैलेंट है उसको तलाश करे, उसको लेकर आए, क्योंकि जब लोकल टैलेंट आएगा तो लोगों में ये हौसला पैदा होगा कि हमारा लोकल टैलेंट क्रिकेट का काफी अच्छा है। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल सरगोदा से एक प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में जाता है या फिर पाकिस्तान सुपर लीग में जाता है, तो सरगोदा के लोग डेफिनेटली उसकी हमायत करेंगे कि ये सरगोदा का प्लेयर है, हमारा प्लेयर है। उसकी वजह से जो ऑडियंस होती है, ब्रॉडकास्टिंग के जो व्यूअर्स होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपने बहुत से यूरोपियन फुटबॉल लीग के मैचेस देखे होंगे जिसमें ब्रेक टाइम में जो ब्रॉडकास्टर होता है वो जो स्टेडियम में बैठे क्राउड होता है उनकी सिमिलरिटी चेक करना शुरू कर देता है कि कौन स्टेडियम बैठा क्राउड किससे मिलता जुलता है। ऐसा पाकिस्तान सुपर लीग में भी होना चाहिए कि जब क्राउड में ब्रेक का टाइम हो, स्ट्रेटजी टाइम आउट हो, तो उसमें जो वहाँ पे क्रिकेट क्राउड बैठा हुआ है उनको सिमिलरिटी चेक की जाए कि वो किसी मशहूर करैक्टर से उनकी शक्ल मिलती है। उससे जो क्राउड होता है वो काफी एनर्जेटिक हो जाता है, उनको मैच का मजा भी आने लग जाता है। एक और चीज जो देखनी है वो ये है कि जो टीवी व्यूवर्स हैं उनके भी कुछ नया करना चाहिए, जिसकी वजह से क्राउड के साथ साथ टीवी शायकीन को भी पाकिस्तान सुपर लीग के मैच देखने का मजा आए। पाकिस्तान सुपर लीग ने इंटरनेशनल क्रिकेट को ऐसा कुछ नहीं दिया जैसा आईपीएल ने या फिर बिग बैश ने दिया है। जैसे आईपीएल का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, जैसे वेब कैम, जैसे स्पाइडर कैम, जैसे एम्पायर कैम, ये सभी वो चीजें हैं जिसकी वजह से आईपीएल ने दुनिया भर में अपना नाम बनवाया है। बल्कि आजकल तो स्पाइडर कैम दौरान मैच स्टेडियम में खिलाड़ियों के पास आके उनका इंटरव्यू भी कर रहा होता है। ऐसी बहुत सी इंटरनेशनल क्रिकेट की इनोवेशन है जो पाकिस्तान सुपर लीग आज तक प्रोवाइड नहीं कर सकी, इनको भी कुछ ना कुछ नया प्रोवाइड कर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि लोकल एडवर्टाइजिंग को, लोकल क्राउड को ही ज्यादा से ज्यादा एंगेज करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोकल सिटीज में ही मैच करवाने चाहिए, क्योंकि उससे ही फायदा होगा। एक और चीज जो पाकिस्तान सुपर लीग को करनी है कि जैसे ही एडवर्टाइजिंग इनकी अच्छी होती है, इनके पास स्टेडियम बढ़ जाते हैं, तो उसके साथ ही इन्हें प्लेयर्स की सैलरी भी बढ़ानी होगी।
ताकि वो प्लेयर्स आईपीएल की तरह पीएसएल के दौरान भी इंटरनेशनल क्रिकेट के बजाय पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए तैयार हो सके। क्योंकि जब इतना पैसा मिलेगा तो कोई भी नहीं होगा कि वो 3-4 लाख रुपए के लिए अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाए, बजाय 10-15 लाख जो एक मैच खेलने का किसी लीग में मिल रहा है। अगर सभी ऐसी चीजें हो जाए तो उस सूरत में पाकिस्तान सुपर लीग आईपीएल को शायद बीट तो ना कर पाए, लेकिन दूसरी इंटरनेशनल लीग तो बनी जाएगी और इसका फायदा ये होगा कि पैसा काफी खुला आ जाएगा पाकिस्तानी प्लेयर्स को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंटरनेशनल ताकत में भी इजाफा होगा, तो पाकिस्तान आईसीसी में एक अच्छा स्टेक होल्डर भी बन सकता है। कैसे लगी वीडियो लाजमी बताइएगा। ऐसा लगे तो क्रिकेट कासिम सिंह को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।